ड्यूरिंग द पेरियस जर्नी। और पैराग्राफ नंबर 3 जो है बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। ठीक है बेटा, आपने पूरा साल कुछ भी नहीं पढ़ा और अगर आप चाहते हैं कि एक दिन की तैयारी से हम पास हो जाए तो बेटा ये वीडियो आपका 3 ट्रांसलेशन आएंगी, उर्दू इंग्लिश से उर्दू, यानी उर्दू इंग्लिश लिखी होगी आपने उसको उर्दू में कन्वर्ट करना है। और 4 नंबर की क्या है बेटा, एक है, तो 3 में से आपने कितनी करनी है, 2 करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है लेटर्स टू योर मदर, यानी आपने अपनी वालदा साहिबा को खत लिखना है अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन, यानी वो टेस्ट जो आपने अभी अभी दिया है उसके बारे में बताना है कि आपने उसमें क्या कारनामा अंजाम दिया है। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप 9th क्लास इंग्लिश के पेपर को लेकर बेटा परेशान है तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपने पूरा साल कुछ भी नहीं पढ़ा और अगर आप चाहते हैं कि एक दिन की तैयारी से हम पास हो जाएं तो बेटा ये वीडियो आपके लिए है। आपसे गुजारिश है बेटा कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें और इस वीडियो को मुकम्मल देखने के बाद बेटा आपकी सारी परेशानी टेंशन दूर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बेटा आज का जो गेस्ट पेपर है 9th क्लास इंग्लिश का, इस गेस्ट पेपर की खासियत ये है कि इसके अंदर हमने सिर्फ 1 डे प्लान के मुताबिक ये गेस्ट पेपर बनाया है, यानी सिर्फ एक दिन की तैयारी, सिर्फ एक दिन की तैयारी से बेटा आप जो है बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। इसके अंदर हमने ज़्यादा कुछ भी नहीं मटेरियल ऐड किया, सिर्फ वो चीज़ें आपको बताई हैं जो पेपर में आएंगी। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इस लेक्चर के अंदर हमने लेटर्स आपको बताए हैं, क्वेश्चन आंसर्स बताए हैं, उसके साथ कंप्रीहेंशन पैराग्राफ है बेटा जिसमें सोल्ड भी है और अनसोल्ड भी है, उसके साथ ट्रांसलेशन है आपकी जो कि आपकी इंग्लिश टू उर्दू है टेक्स्ट बुक वाली। अगर आप सिर्फ यही चीज़ें तैयार कर लेते हैं 1 डे प्लान के मुताबिक तो बेटा आप इजीली अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। तो देखें जो हम आपको इस वीडियो के अंदर लेटर्स बताने वाले हैं वो 7 लेटर्स हैं, कितने, 7 लेटर्स हैं। और आप चाहे मॉर्निंग का पेपर है आपका, चाहे इवनिंग का पेपर है बेटा, और आप चाहे पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं बेटा, आप सिर्फ इन्हीं लेटर्स को तैयार कर लें, इंशाल्लाह आपके पेपर में इन्हीं में से कोई एक लेटर आएगा। उसके साथ बेटा जो क्वेश्चन आंसर है वो हमने आपको चैप्टर नंबर 1, 2, 4 और 6 के आपने करने हैं। अगर और साथ में आप पहली जो रिव्यू है वो कर लेंगे। अगर आप ये रिव्यू कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपके जो क्वेश्चन आंसर्स का पहला जूस है, ए जूस है, वो आपका यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद कंप्रीहेंशन पैराग्राफ है बेटा, सोल्ड और अनसोल्ड, वो भी हमने आपको इस वीडियो के लास्ट में बताने हैं। और ट्रांसलेशन जो है इंग्लिश टू उर्दू टेक्स्ट बुक वो भी वीडियो के अंदर डिस्कस की जाएगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपने मोस्ट इंपोर्टेंट लेटर्स को। तो देखिए बेटा सबसे पहला जो मोस्ट इंपोर्टेंट लेटर है वो है लेटर टू योर मदर हु इज वरीड अबाउट योर हेल्थ, यानी आपने अपनी वालदा को खत लिखना है। किसको, अपनी वालदा को जो आपकी सेहत से लेकर परेशान है। वेरी इंपॉर्टेंट लेटर है बेटा, पास पेपर के अंदर रिपीटेड लेटर है, इसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। उसके बाद सेकंड हमारे पास लेटर है लेटर टू योर फ्रेंड, यानी आप अपने दोस्त को खत लिखना है कंडोलिंग फॉर हिज मदर डेथ, यानी उसकी वालदा साहिबा की वफात पर आपने तासियत करने के लिए उसको खत लिखना है। नेक्स्ट हमारे पास जो लेटर है वो है लेटर टू योर ब्रदर, यानी इसमें आपने अपने भाई को खत लिखना है उसको साइंस सब्जेक्ट की अहमियत बताने के लिए। उसको बताना है निकम्मे आजकल साइंस का दौर है, साइंस को तैयार करो। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट लेटर है क्योंकि आजकल साइंस का दौर चल रहा है, तो इस हिसाब से ये इंपॉर्टेंट लेटर है और इंशाल्लाह आपके पेपर में ये जरूर आएगा। इसको अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है। नेक्स्ट हमारे पास है लेटर्स टू योर मदर, यानी आपने अपनी वालदा साहिबा को खत लिखना है अबाउट द टेस्ट यू हैव जस्ट टेकन, यानी वो टेस्ट जो आपने अभी अभी दिया है उसके बारे में बताना है कि आपने उसमें क्या कारनामा अंजाम दिया है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है राइट अ लेटर टू योर फादर, यानी इसके अंदर आपने अपने वालिद साहब को खत लिखना है अबाउट द हेल्थ ऑफ मदर, अपनी माँ की सेहत के बारे में अपने वालिद को आपने खत लिखना है और ये भी इंपॉर्टेंट लेटर है। नेक्स्ट हमारे पास है लेटर टू सिस्टर, यानी अपनी बहन को आपने खत लिखना है कंग्रेचुलेटिंग इन एग्जाम, यानी जो उसके एग्जाम्स हैं उसमें कामयाबी पर, सक्सेस में कामयाबी पर मुबारकबाद देने के लिए आपने खत लिखना है अपनी बहन को। लास्ट लेटर है बेटा लेटर टू फ्रेंड फॉर लैंड सम बुक्स, यानी अपने दोस्त के नाम खत लिखना है उसे कुछ किताबें उधार लेने के लिए। यानी आप पूरा साल ऐसे मटर गश्ती करते रहे, अब आपके पेपर आ गए और अब आपके पास बुक्स नहीं है तो दोस्त से किताबें उधार लेने के लिए ये लेटर भी क्या है बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बेटा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें इस वीडियो को, ताकि जो आपकी तरह के लोग हैं जिनका कुछ भी नहीं आता उनका भी भला हो जाए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि बाकी पेपर्स के जो गेस्ट पेपर है वो भी आपके साथ शेयर किए जा सके। अब हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 से जो आपके पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा वो है क्वेश्चन नंबर 1। बेटा अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो जल्दी से वीडियो को पास करके टेक्स्ट बुक ले लें और निशान लगाते जाएं, ताकि फिर बाद में आपको स्क्रीनशॉट लेना ना पड़े या बार बार वीडियो को देखने की जरूरत ना पड़े। तो चैप्टर 1 से जो आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं वो है चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, उसके बाद नंबर 5 का करना है, 4 नहीं करना, फिर 7 और 6 आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। फिर हमारे पास है चैप्टर नंबर 2, जहां से सिर्फ आपने 3 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन 1, शॉर्ट क्वेश्चन 2 और शॉर्ट क्वेश्चन 6। और इसके अंदर जो है ना एक अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन आता है निशान हैदर वाला, बेटा वो भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। बस इस चैप्टर नंबर 2 से ये 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं। फिर चैप्टर नंबर 4 है बेटा, यहाँ से आपके पास चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 आपने करना है और फर्स्ट 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं इनसाइड बुक, यानी आपकी जो इंग्लिश की बुक है उसके अंदर जो पहले 2 सवाल है अंदर के
उनको आपने करना है हज़रत अस्मा वाले चैप्टर से, और उसका जो तीसरा सवाल है वो आपने करना है। फिर चैप्टर नंबर 6 जो है बेटा, यहाँ से आपने इसके अंदर वाले जो पहले 2 सवाल हैं, जिसमें आपने तासीर की खूबियाँ बताई हैं, और उससे नेक्स्ट सवाल 2 अंदर वाले सवाल करने हैं यहाँ से बेटा। फिर आपने एक्सरसाइज जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, यानी चैप्टर 6 से क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 करना है, और चैप्टर के अंदर से पहले 2 आपने शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। और आपने बेटा चैप्टर 11 जो है कंप्लीट करना है, क्योंकि आपको पता है चैप्टर 11 जो है डिपार्टेड प्ले है बेटा, क्या है, प्ले है। इसमें से 2 जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन आने, कितने, 2 आने हैं, एक आपने करना है। और बेटा ये 4 नंबर का है, कितने नंबर का है, 4 नंबर का है। तो 4 नंबर पक्के करने के लिए आपको ये सारा का सारा चैप्टर करना पड़ेगा, तब जाके आपके 4 नंबर जो है बेटा वो पक्के हो जाएंगे। अब हम डिस्कस करेंगे कंप्रीहेंशन पैराग्राफ को, किसको, कंप्रीहेंशन पैराग्राफ को। तो देखिए हमारे पास ये कुछ कंप्रीहेंशन पैराग्राफ है, सोल्ड वाली, कौन सी, सोल्ड वाली, एक्सरसाइज फ्रॉम ग्रामर एंड कंपोजिशन बुक, यानी अगर ये आपको कहाँ से मिलेंगे, तो जो आपकी ब्राइट की या ग्रामर कंपोजिशन की बुक है, वहां से जो सोल्ड पैराग्राफ है वो वाले। इसमें हमारे पास जो पैसेज नंबर है बेटा, नंबर 1 है। आपने जो सोल्ड पैराग्राफ है, पैराग्राफ नंबर 1, उसके बाद पैराग्राफ नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और 10, यानी ये हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ है बेटा। इनको आपने अच्छे तरीके से करके जाना है, ठीक है बेटा। पहले आपने बहुत अच्छे तरीके से इनको करना है, जब ये आपके हो जाए तो उसके बाद आपने अनसोल्ड की तरफ आना है। अनसोल्ड में जो मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ है बेटा वो है पैराग्राफ नंबर 1। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप इसको छोड़ देते हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वो है पैराग्राफ नंबर 4, 5, 6, उसके बाद आपने 8 है, इसको देख लेना है, और पैराग्राफ नंबर 12 है बेटा, इसको भी आपने देख लेना है। तो ये हमारे पास जो है कंप्रीहेंशन वाले 10 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 घंटे लगने हैं, और आपका जो कंप्रीहेंशन का सवाल है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम डिस्कस करेंगे बेटा इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन फ्रॉम टेक्स्ट बुक, ठीक है बेटा। आपके पेपर के अंदर बेटा 3 ट्रांसलेशन आएंगी, उर्दू इंग्लिश से उर्दू, यानी उर्दू इंग्लिश लिखी होगी, आपने उसको उर्दू में कन्वर्ट करना है, और 4 नंबर की क्या है बेटा, एक है। तो 3 में से आपने कितनी करनी है, 2 करनी है। तो ये 8 नंबर का सवाल है आपका, 10 नंबर का ये है, 8 नंबर का ये सवाल है। तो अगर आप इंपॉर्टेंट जो है सिर्फ 4 चैप्टर्स हैं, इनकी कर लेते हैं, तो आपकी 2 जो एक्सरसाइजेस हैं वो हो जाएंगी। टोटल बेटा 3 होंगी, जिसमें से आपने 2 करनी है, और एक 9वें चैप्टर से आएगी, किससे, 9वें से। 9वां चैप्टर हमने नहीं करना, लेंथी चैप्टर है। बाकी जो 4 चैप्टर है बेटा वो आप कर लें, तो आपके यहाँ से 2 पैराग्राफ, 2 जो है ट्रांसलेशन के पैराग्राफ हो जाएंगे। इसमें लेसन नंबर 1 जो है बेटा, यहाँ से आपने कौन कौन से पैराग्राफ करने हैं, तो मैं आपको टेक्स्ट बुक के अंदर से निशान लगा के बता देता हूँ। तो लेसन नंबर 1 से आपने बेटा पैराग्राफ नंबर 3 जो है, पैराग्राफ नंबर 3 इन द 5th एंड 6th सेंचुरी, ये वाला करना है, यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ नंबर 3। उसके बाद पैराग्राफ नंबर जो 4 है बेटा, ये भी इंपॉर्टेंट है, व्हेन हजरत अबू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 38 इयर्स ऑफ एज, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये पैराग्राफ नंबर 4 आपने करना है। उसके बाद हमारे पास है पैराग्राफ नंबर 5। पैराग्राफ नंबर 5 जो है बेटा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आप लिखवा लें, आपके पेपर में आया हुआ है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लो। द पीरियड ऑफ वेटिंग हैड कम टू क्लोज, यहाँ से लेकर आपने यहाँ तक जो है इसको अच्छे तरीके से कर लेना है, कहाँ तक, नबूवत तक। नीचे वाला देख ले, वरना यहाँ तक जो है बहुत अच्छे तरीके से करके जाना है, 5वां पैराग्राफ। उसके बाद 6ठा पैराग्राफ हमारे पास है दी रेवल्यूशन ऑफ द डिवाइन मैसेज। तो चैप्टर नंबर 1 से बेटा आपने 1, 2, 3 और 4 ये 4 जो पैराग्राफ है बेटा बहुत अच्छे तरीके से करके जाने हैं। इसके अलावा बाकी को देख लीजिएगा, लेकिन इनको अच्छे तरीके से याद करके जाना है। फिर चैप्टर नंबर 2 जो है बेटा, यहाँ से आपने कौन कौन से पैराग्राफ करने हैं बेटा, चैप्टर नंबर 2 से आपने सिर्फ पहले 3 पैराग्राफ करने हैं, और इन्हीं 3 पैराग्राफ से कोई एक पैराग्राफ पेपर वाला देगा, ठीक है बेटा। ये तो कंफर्म है ना कि पहले और दूसरे इन 2 चैप्टर में से एक पैराग्राफ आना है, तो पहले चैप्टर के 4 और दूसरे चैप्टर के 3। अगर आप इन 7 पैराग्राफ को अच्छे तरीके से तैयार कर लेते हैं, तो बेटा आपके 4 नंबर तो पक्के हो गए, कितने, 4 नंबर तो पक्के हो गए। उसके बाद जो है हम चैप्टर नंबर 3 जो है बेटा वो समरी है, तो यहाँ से तो पैराग्राफ आएगा नहीं, तो चैप्टर नंबर 4 हजरत अस्मा वाले को देखेंगे। हजरत अस्मा वाला जो बेटा चैप्टर है, यहाँ से भी एक आनी है, या तो फिर अस्मा वाले चैप्टर 4 से आएगी, या फिर चैप्टर 6 तासीर से आएगी, यानी इन 2 चैप्टर में से किसी एक चैप्टर से आपकी ट्रांसलेशन पैराग्राफ वाली आनी है। तो चैप्टर 4 से इंपॉर्टेंट पैराग्राफ जो है बेटा वो हमारे पास पैराग्राफ नंबर 2 है, द प्रिपरेशन फॉर दिस जर्नी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। पैराग्राफ नंबर 3 है ड्यूरिंग द पेरियस जर्नी, और पैराग्राफ नंबर 3 जो है बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे तरीके से तैयार करके जाना है, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारे पास है पैराग्राफ नंबर 4 ऑन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन, इसको यहाँ से यहाँ तक बेटा जो है पूरा याद ना भी करें, तो यहाँ तक अच्छे तरीके से याद करके जाए, कहाँ तक, विजडम एंड करेज ऑफ हजरत अस्मा तक, क्योंकि ये पैराग्राफ नंबर 4 जो है, तो ये ज्यादा बड़ा है, और इतने बड़े पैराग्राफ पेपर वाला नहीं देता, तो हो सकता है ये ना दे, लेकिन याद करके जाइएगा, अगर देगा तो ये हाफ देगा। उसके बाद बेटा आपने पैराग्राफ नंबर 5 करना है, हर ग्रैंडफादर से लेकर यहाँ तक, वेल्थ एट होम तक। ये भी बड़ा पैराग्राफ है, पूरा नहीं दे सकता, तो लेकिन फिर भी आप इसको कर लीजिएगा। फिर हमारे पास है बेटा चैप्टर नंबर 6 तासीर वाला, यहाँ से जो इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है बेटा एक्सरसाइज ट्रांसलेशन के लिए, उसमें हमारे पास पैराग्राफ नंबर 1 है। पहले दोनों जो है पैराग्राफ नंबर 1 और पैराग्राफ नंबर 2, ये जो पैराग्राफ 1 है ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, और पैराग्राफ 2 भी क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 3 जो है बेटा ये आपने करके जाना है, ठीक है। और फिर हमारे पास है पैराग्राफ नंबर 10, वन डे तसी टीचर आस्क्ड हिम,
ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके साथ पैराग्राफ नंबर 11 यानी चैप्टर नंबर 6 जो है बेटा, यहाँ से आपने लेसन नंबर 6 से पैराग्राफ नंबर 1, 2, 3 यानी पहले 3 पैराग्राफ और उसके साथ 10वां और 11 पैराग्राफ करने हैं। तो बेटा इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन नंबर है ट्रांसलेशन वाला 8 नंबर का, ये भी इन्हीं चैप्टर्स को करने से हो जाएगा। कंप्रिहेंशन आपके साथ बता दी गई है, लेटर्स बता दिए गए हैं और आपके पास जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता दिए गए हैं। बेटा अगर आप ये सारा कुछ कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाएंगे। बेटा अगर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स चाहिए, एक्टिव पैसिव वॉइस चाहिए या सेंटेंसेस चाहिए, तो बेटा कमेंट में ज़रूर बता दें, ताकि हम बर वक्त जो है वो पेपर, आपके पेपर से पहले पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ईडियम्स और गेस्ट पेपर जो है, ईडियम्स के गेस्ट पेपर शेयर कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।